वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेएलओ की इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो चुकी है और आज हम कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। जेएलओ का वर्कलोड क्या होता है, इसमें प्रमोशन का सिस्टम क्या रहता है और न्यूकमर स्टूडेंट्स भी जानेंगे कि जेएलओ की प्रिपरेशन के बारे में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए हैं अनामिका भूषण जी। आप सीनियर लीगल ऑफिसर हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जयपुर में। तो सबसे पहले अनामिका जी, आप अपना परिचय हमें दें। मेरा 2011 में जूनियर लीगल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ था और एट प्रेजेंट मैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में सीनियर लीगल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैम, जूनियर लीगल ऑफिसर का वर्कलोड क्या होता है मैम? इन्हें क्या जेएलओ का मेन वर्क अपने डिपार्टमेंट के लीगल केसेस को हैंडल करना और उनकी मॉनिटरिंग करना है। गवर्नमेंट से संबंधित कोर्ट्स के डिसीजन की स्टडी कर उनकी कंप्लायंस या अपील के बारे में डिपार्टमेंट को राय देनी होती है। एक तरह से जिस डिपार्टमेंट में जूनियर लीगल ऑफिसर के रूप में जेएलओ कार्यरत होता है, उस डिपार्टमेंट के लीगल एडवाइजर के रूप में जेएलओ को कार्य करना होता है। जी मैम, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस आरजीएस पर ही होता है। जेएलओ को टारगेट स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। उनका सोच ये होता है कि जब तक आरजीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है तो कोई हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। दैट्स वाई वो जेएलओ के एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो आप ये बता सकेंगे कि जेएलओ का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या स्टूडेंट्स को इसे भी प्रायोरिटी देनी चाहिए? इस जॉब को कई मायनों में आरजेएस से ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि आरजेएस की तरह इसमें एक निश्चित समय के बाद ट्रांसफ़र होने की बाध्यता नहीं है। इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है, रेस्पेक्टेबल जॉब है। एक तरह से आप डिपार्टमेंट के लीगल हेड बनकर रहते हैं और अगर देखा जाए तो इसमें वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब यूँ नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड काम है। काम लिमिटेड होने से काम पर अच्छे से फोकस तो होता ही है, साथ ही साथ ऑफिस के साथ साथ कोर्ट से भी जुड़े रहने से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है। मैम, इस जॉब में प्रमोशन के क्या सिस्टम है? जेएलओ की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के बाद सेकंड प्रमोशन सीनियर लीगल ऑफिसर के पोस्ट पर होता है। उसके बाद थर्ड प्रमोशन असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंसर का है और उसके बाद डिप्टी लीगल रिमेम्बरेंसर, उसके बाद जॉइंट लीगल रिमेम्बरेंसर और उसके बाद सीनियर जॉइंट लीगल रिमेम्बरेंसर। इस प्रकार इसमें पूरा 5 प्रमोशंस होते हैं और फर्स्ट और सेकंड प्रमोशन में 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है और उसके बाद 3 साल में प्रमोशंस होते हैं। मैम, जेएलओ का रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए? राजस्थान जुडिशियल सर्विस की तरह जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्ज़ाम में भी बेयर एक्ट की डीप स्टडी ज़रूरी है। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होने से सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत आवश्यक है। साथ ही हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर के प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त लैंडमार्क डिसीजन, लेटेस्ट केस लॉज की जानकारी भी आवश्यक है। मैम, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इन्हें प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, चाहे वो जेएलओ है या आरजेएस है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लॉ के हैं, उसके लिए उन्हें किस तरह तैयारी करनी चाहिए? कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि बेयर एक्ट की डीप स्टडी ज़रूरी है। आंसर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स देना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि डेफिनेशन पूछी गई है तो उसके एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइज़ो, एग्जाम्पल भी देने हैं। साथ ही डेफिनेशन को उसी एक्ट के किसी अन्य सेक्शन या अदर एक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे आंसर बेस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंसेस अगर कहीं पूछे जाते हैं, जैसे अपील व रिवीजन में डिफरेंस पूछा है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को डिफाइन करते हुए टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस विद सेक्शन इलस्ट्रेशन आंसर देना है। जहाँ कहीं किसी आंसर में लैटिन मैक्सिम याद हो वहाँ उन्हें भी आवश्यक रूप से लिखना है। लेटेस्ट केस जरूरी पढ़ने हैं। जहाँ कहीं किसी लेटेस्ट केस के बारे में पूछा जाता है, जैसा कि अब की बार आरजेएस में पूछा गया था कि आधार से संबंधित केस लॉ का नाम बताएं, तो केस के नाम के साथ साथ डिसीजन के जो इम्पोर्टेंट और ऑपरेटिव पॉइंट्स हैं वो भी देना है। इसके अतिरिक्त मेजर एक्ट्स के कुछ लैंडमार्क डिसीजन हैं, उन्हें टिप्स पर याद रखना है जिससे आंसर में जहाँ कहीं आवश्यक हो उनका रेफरेंस दिया जा सके। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। आपने स्टूडेंट्स को जो बताया है इनके प्रमोशन के बारे में, जेएलओ के जॉब के बारे में, इस जॉब का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये आई होप कि स्टूडेंट्स को जेएलओ जो इंटरव्यू एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। और अगली बार हम मिलते हैं जेएलओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के कुछ टिप्स के साथ। थैंक यू।